हिंदू हूं तो अवश्य हिंदुत्व की बात करूंगा, लेकिन अगर बात आई मेरे धर्म के रक्षा और सम्मान की तो भैया मैं मुक्का लात भी करूंगा। आपने कितने मुसलमान ऐसे देख लिए जो थूकने वालों का, जो चाटने वाले का, जो मूतने वालों का विरोध कर रहे हो। और अगर इसमें गलती से कोई मुसलमान निकल गया ना सर, तो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ डंकी की चोट पे, सबसे पहले उसका खड़े होकर विरोध मैं करूंगा। वेटिकन सिटी के अंदर हिंदू नहीं जा सकता, तो भैया तुम हमारे त्योहार पे किस खुशी से आ रहे हो? बांग्लादेश अभी तक सेक्युलरिज्म का टैग लेके घूम रहा था, आप तो पत्रकार है, आप जानते होंगे कि अब वहाँ पे ये भी बात चलने लगी कि भैया सेक्युलर शब्द को संविधान से हटा दिया जाए। जब हम प्रसाद के लिए किसी फल को खरीदने जाते हैं, उन्हें झूठा करके फलों में मिला दिया जाता है किस समाज का? है तो उसी समाज का, बार बार उसी समाज का क्यों निकलता है? नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए मेरे बराबर में देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत कथा कर रहे हैं और साथ ही ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। लेकिन सनातन बोर्ड का गठन जो है वो होगा या नहीं होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है, तैयारियां चल रही हैं और भारतीय अखिल अखाड़ा परिषद के साधु संत इवन देवकीनंदन ठाकुर जी और बागेश्वर धाम सरकार जैसे बड़े चेहरे और साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि इस बार महाकुंभ में मुसलमान नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा और बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप से शुरुआत कर लेते हैं। क्या लगता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और व्यापार की दृष्टि से ही देख लीजिए, मुसलमानों को वहाँ प्रतिबंध करना सही है? भाई हमारी नज़र में सही है। जब मुसलमान अपनी सारी हदें पार कर दें तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जायज़ है। क्योंकि जहाँ आप एक तरफ देखोगे कि हम फूल माला जब भगवान पर चढ़ाने जाते हैं तो उन फूलों पर ही थूक दिया जाता है। जब हम प्रसाद के लिए किसी फल को खरीदने जाते हैं, उन्हें झूठा करके फलों में मिला दिया जाता है। और हद जब हो जाती है, जब कोई व्रत वाला व्यक्ति जूस को पीने जाता है तो इंसान का यूरिन भी उसमें मिला दिया जाता है। तो एक जब हद पार हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ की, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, और वो हद ही पार हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हद कैसे पार हो रही है? हद आप देखिए ना, जब झूठा एक ईश्वर परम स्वच्छ फूलों को कहते हैं ना कि कोई शरारती तत्व है या कोई क्रिमिनल माइंड है, तो उससे आप पूरे समाज को क्यों कोसना शुरू कर देते हैं? है किस समाज का? है तो उसी समाज का, बार बार उसी समाज का क्यों निकलता है? कोई हमारे बीच का व्यक्ति क्यों नहीं निकलता भाई? बार बार सिर्फ और सिर्फ जो जिहादी मानसिकता के लोग इस देश में सिर्फ और सिर्फ जिहाद फैलाना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों ना हो? जब मुसलमान लोग, उनके धर्मगुरु बड़े बड़े फतवे जारी कर सकते हैं, तो वो समय आ गया है कि हमारे धर्मगुरु भी हमारे लिए आदेश करें और उस आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे धर्मगुरु हैं, वो हमारे धर्म के लिए सर्वोत्तम है। और अगर उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारा सनातनी होने का कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इस देश में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, जेलों में भी बंद हैं, कुछ खुले घूम रहे हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं, तो क्या हम उस क्रिमिनल के जाति देखकर, धर्म देखकर डिसाइड करेंगे कि पूरा मजहब खराब है, पूरा धर्म खराब है? इस पे पहले तो आपने एक चीज़ पूछी कि कुछ गिने चुने अगर लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, तो उससे पूरे धर्म को या पूरे मजहब को क्यों टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा कसाब के जनाजे में लाखों लाख की भीड़ निकली थी, मुनव्वर फारूकी के जनाजे में लाखों लाख की भीड़ निकली थी। जनाजा तो खैर जिंदा है वो, फिर भी आपने कितना, उनके धर्म का एक प्रोसेस है ना। नहीं, आपने कितने मुसलमान ऐसे देख लिए जो थूकने वालों का, जो चाटने वाले का, जो मूतने वालों का विरोध कर रहे हो? इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, आपने बोला कि कुछ क्रिमिनल लोग हैं, उनका धर्म देख के तो हम उनको टैग नहीं दे सकते ना कि ये इस धर्म का है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे आप एक हिंदू आतंकवादी बता दीजिए जिसने आतंकवाद किया हो। मैं आपको 10 मुसलमान बता सकता हूँ जिसने आतंकवाद किया हो। और सबसे बड़ी बात, उन 10 मुसलमान के विरोध में आप मुझे 2 मुसलमान बता दीजिए जो उतरे हो कि भैया इसने गलत किया है। बताइए, आपके पास है कोई? आपके पास इसका कोई सबूत है क्या कि ये लोग थूक के चाट के नहीं मिलाएंगे? महाकुंभ हमारे भारत का, हमारे सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा, सबसे प्रचंड त्यौहार है। उसमें करोड़ों लोग आते हैं और इस बार तो उम्मीद है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। तो आपके पास क्या इस बात का प्रूफ है कि उन 40 करोड़ लोगों की आस्था का ये मुसलमान जो यहाँ पे रेडी लगाने आएंगे, वो लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? वो लोग व्रत रखते हैं तो उसके प्रसाद में ये लोग थूक के, चाट के, मूत के नहीं पिलाएंगे? मुझे एक बात बताइए, बराबर में कथा चल रही है और हिंदुओं का ही ये चीज़ है। आपने इनकी जो रेडियाँ लगी हुई हैं, इनसे नाम पूछा? इनमें भी हो सकता है मुसलमान हो, वो अपना व्यापार कर रहा हो।
नहीं, इनमें मुसलमान नहीं है। और अगर इसमें गलती से कोई मुसलमान निकल गया ना सर, तो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ डंकी की चोट पे, सबसे पहले उसका खड़े होकर विरोध मैं करूँगा। ये ऋषिकेश शुक्ला खड़े होकर उसका विरोध करेगा और तब तक विरोध करता रहेगा जब तक वो मुसलमान वहाँ से अपनी रेडी ना हटवा ले। मतलब इस देश में व्यापार भी मजहबी हो गया है। व्यापार को मजहबी बनाने का कार्य किया किसने? आप मुझे बता दीजिए ना, मक्का में हिंदुओं का जाना अलाउड है क्या? 80 किलोमीटर पहले से बैन लग जाता है गैर मुस्लिमों पे। वेटिकन सिटी के अंदर हिंदू नहीं जा सकता। तो भैया तुम हमारे त्यौहार पे किस खुशी से आ रहे हो? तुम आते हो हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करने, हमारे ज़मीनों पे आंख नज़र गाड़ के रखते हो, लैंड जिहाद करने आते हो। तुम हमारे त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हो और फिर तुम छाती भी पीटते हो कि भैया हमें उसी त्यौहार में आना भी है। तुमसे कह दिया जाता है नंबर प्लेट लगा लो, तो उस पर तुम्हारी छाती पे सांप डोल जाता है। हमारे देवी देवताओं के नाम से तो तुम बिजनेस कर लोगे कि भैया लक्ष्मी स्वीट कॉर्नर, ये फलाना जूस कॉर्नर, लेकिन अगर तुम्हें बोल दिया जाता है कि भैया तुम हिंदू बन जाओ तो तुम्हारे छाती पे सांप डोल जाता है। तो भैया ये दोगला चेहरा, अब भारत की जनता बहुत सुधर चुकी है, बहुत सक्षम है, पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब ये दोगला चेहरा भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली, खासकर हिंदू तो भैया इस दोगले चरित्र को बर्दाश्त नहीं करने वाला। भारत की जनता तो बर्दाश्त नहीं करने वाली, लेकिन भारत की जो छवि खराब होगी उसका भी आपने थोड़ा सा सोचा है कि क्योंकि भारत तो सेक्युलर है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये खबर अगर बाहर देश के बाहर जाती है कि इस देश भारत में एक कोई हिंदू समाज का कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, कोई मेला है, उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं है। आपने जो अभी बोला कि भैया इससे भारत की छवि खराब होगी, भारत सेक्युलर क्यों है? 80% हिंदू है इसीलिए सेक्युलर है ना। बांग्लादेश अभी तक सेक्युलरिज्म का टैग लेके घूम रहा था। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि अब वहाँ पे ये भी बात चलने लगी कि भैया सेक्युलर शब्द को संविधान से हटा दिया जाए। आप 57 के 57 इस्लामिक देश बता दीजिए जो सेक्युलर हो, 57 के 57 इस्लामिक देश बता दीजिए जहाँ वक्फ बोर्ड हो। सिर्फ भारत में ही क्यों, जहाँ हिंदू मेजोरिटी में, वहीं क्यों सबको सेक्युलरिज्म का चूरन चाटना है? भारत में बटे रहे हिंदू, इसीलिए तो सब कुछ खो दिया ना उन्होंने। अब हम नहीं बटने वाले भैया, अब हम एक रहेंगे, तभी हमें पता चल गया कि हम सेफ रहेंगे, और उसके लिए भैया हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आप उनकी विचारधारा पे क्यों चलना चाहते हैं? अगर वो सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो दूसरी कौम है। हिंदू तो इसीलिए जाना जाता है ना कि सबको शरण देता है, सहिष्णु होता है, सबका सम्मान करता है। अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म हिंसा तथे विचे। अगर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए लड़ना पड़े तो भैया उसके लिए लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। हमें शास्त्र रखना सिखाया गया, लेकिन उसके साथ हाथ में शस्त्र रखना भी सिखाया गया है। तो भैया हम दोनों चीज़ों को लेकर चलने वाले लोग हैं। शुरू से तो ऐसा नहीं था ना, शुरू से अपने कभी सुना कि हिंदू मुस्लिम में इतना कट्टरवाद था? इन्होंने अपनी हद पार कर दी। इन्होंने हर जगह, आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या होने लग गया, जहाँ जाए मेजोरिटी में हुई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, बंगाल, केरल, कर्नाटक, हर जगह पे तो इन्होंने अत्याचार कर दिया। तो भैया हमने बहुत अत्याचार सहे हैं और अब हमारे ऊपर इतना घात हो चुका है कि हम उसका प्रतिघात करने के लिए उतरे हैं। अत्याचार जैसे सहने की बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले भी कहते हैं कि 800 वर्ष तकरीबन इस देश में मुसलमानों का राज था, उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों का राज था। इतना अत्याचार होने के बावजूद हिंदुओं ने ये कबूल क्यों कर लिया कि इस देश में हर धर्म रहेगा? यही तो सबसे बड़ी गलती थी ना। गांधी नेहरू थियरी यही तो थी कि भैया मंदिरों के अंदर नमाज करवा दो, लेकिन मस्जिदों के अंदर हनुमान चालीसा मत करवाओ, वरना मुसलमान जो है वो भड़क जाएगा, हिंसक हो जाएगा। और अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा में बिलीव करते तो भैया पाकिस्तान अलग नहीं करते, साथ रहते। पाकिस्तान बटा क्यों? धर्म के आधार पे ही तो बांटा गया था ना। तो भैया जब तुमने अपना देश ले लिया है तो चुपचाप यहाँ से बोरा बिस्तरा उठाओ और अपने देश पाकिस्तान या बांग्लादेश निकल जाओ, वरना यहाँ रहोगे तो तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, अगर बात करें कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि बोरिया बिस्तर उठा के चले जाओ, वो कहते हैं हमारा देश तो हिंदुस्तान है और पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो। मकान मालिक को अगर आंख दिखाओगे तो भैया आंख निकाल ली जाएगी। सीधी सीधी बात है, मेरे धर्म पे अगर घात होगा तो मैं प्रतिघात करूंगा। हिंदू हूं तो अवश्य हिंदुत्व की बात करूंगा, लेकिन अगर बात आई मेरे धर्म के रक्षा और सम्मान की तो भैया मैं मुक्का लात भी करूंगा। अच्छा, धर्म रक्षा की बात, विपक्ष देश का यही कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से हिंदू जो है खतरे में आ गया है, तभी हिंदुत्व खतरे में आ गया है। पहले तो सब कुछ सही था, नॉर्मल था। आप पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने हमारी अमरनाथ यात्रा पे सुरक्षा बलों को देखा होगा।
हमारे रामनवमी, हनुमान जयंती, गरबा, गणेश चतुर्थी, हर जगह पे आपने सुरक्षा बलों को देखा होगा हिंदू की सुरक्षा में खड़े रहते हुए। आपने कभी किसी ताजिए में देखा है सुरक्षा बलों को? मैं गारंटी के साथ आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ आपने नहीं देखा होगा। क्यों? यही भाईचारा है ना भाई, कि हिंदू है तो अगर हिंदुओं का त्यौहार निकल रहा है तो उस पर दबा के पत्थरबाजी करो, लेकिन मुसलमानों का त्यौहार निकल रहा है तो कुछ जान दो सर, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, कुछ लोग आ जाएंगे तालियां पीटने कि वाह कितना अच्छा फेस्टिवल है। भैया ऐसे लोग ही हैं जो हमारे ऊपर पत्थरबाजी करते। तो हिंदुओं अब जाग जाओ, सेक्युलरिज्म का चूरन चाटना बंद कर दो, एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। बटोगे कटोगे को लेकर भी बड़ा पोस्टर वार जारी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा बोलते हैं कि भाई एक रहिए, मोदी जी बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं, लेकिन देश का विपक्ष इसको दूसरी नैरेटिव से चलाने की कोशिश कर रहा है कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। जीते अभी तक? 2019 में जीते, 2024 में जीते? नहीं जीते ना, 2029 में भी नहीं जीतेंगे। कुछ भी नैरेटिव लेके आए। इसके पहले इन्होंने ये क्या बोलते हैं सेंसस, कास्ट सेंसस वाला नैरेटिव चलाया था, फ्लॉप हो गए बहुत बुरे तरीके से। उसके पहले उन्होंने ये चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव चलाया था, वहाँ भी फ्लॉप हो गए। उसके पहले उन्होंने चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या, उसका भी नैरेटिव चलाया था, फ्लॉप हो गए। तो भैया भारत की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने हमारे भारत को वक्फ बोर्ड जैसा, सेक्युलरिज्म जैसा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा सिर्फ कैंसर ही देने का काम किया है, और अब भाजपा आई है जो इस चीज़ का वैक्सीन बनाने का काम कर रही है, और इसीलिए मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ। और इस चीज़ का वैक्सीन है एनआरसी, सीए, धारा 370 का हटना, अब सनातन बोर्ड की भी बात होने लगी। तो भैया भाजपा ने बहुत सारे वैक्सीनों के ऑप्शंस खोल दिए हैं, अब वो हम हिंदू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा चुनेंगे। अच्छा, जो मेरा मुद्दा था कुंभ वाला, उसमें सपा के ही एक नेता है मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि अगर कुंभ में ये प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं तो हमारी दरगाहों पर भी हिंदू ना जाए। उस सपा के नेता के साथ 110 करोड़ हिंदू खड़ा है, मैं तो कहूँगा 140 करोड़ मुसलमान खड़ा है। मैं खुद इस चीज़ का प्रचार करूँगा कि भैया मजार पे कोई हिंदू ना जाए। जब कोई कमी नहीं है मेरे नाम के दरबार में तो भाई मैं क्यों जाके मत्था टेकूँ किसी मुर्दे के मजार में? आप बताओ ना, उस मुर्दे के अंदर क्या हिम्मत है? आप मेरे गली में आ जाओ, आपको 4-5 मजार ऐसे दिखा दूंगा सड़क पे, कहीं भी चादर बिछा देते हो स्पीड ब्रेकर पे, तुम्हारे लिए मजार बन जाती है। तो भैया हिंदुओं मजार पे जाना बंद कर दो। तुम्हारे पास 33 कोटि देवी देवताओं हैं जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है, जिसके प्रमाण चाहे आप सऊदी अरब ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे यमन ले लो, सीरिया ले लो, हर जगह पे आपको प्रमाण मिलेगा। आप आज भी कहीं खुदाई करोगे तो वहाँ पे आपको शिवलिंग ही मिलेगी। इस चीज़ को जानो कि आपके देवी देवता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर दूसरे मजहब के लोगों में इतनी हिम्मत होती तो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, ये लोग भीख नहीं मांग रहे होते। इतना सा अगर इतनी सी बात हिंदू समझ गया ना सर, तो सारे हिंदू मजार पे जाना बंद कर देंगे। और मैं उस सपा के नेता का समर्थन करता हूं। मैं खुद प्रचार करूंगा उस सपा के नेताओं का कि भैया आप ऐसे ही करते रहिए। मैं तो चाहूंगा कि भैया अगर कोई हिंदू आ रहा है मजार में तो वहां का मौलवी डंडे पे लठ पे मस्त तेल लगा के बैठा रहे और उस हिंदू को पीछे घुसेड़ दे।